हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ वन सेल्ड बॉडी। दैट्स वेरी ट्रू। मसल सेल्स आर ब्रांच्ड। तो ब्रांच तो नहीं होते, मसल सेल्स तो स्पिंडल शेप के होते हैं। ब्रांच्ड कौन से होते हैं? नर्व सेल्स होते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा। The basic living unit of an organism is an organ. ऑर्गन नहीं होता है, सेल होता है, राइट। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अमीबा हैज़ एन इरेगुलर शेप। तो हमने पढ़ा हुआ है इस तरह का उसका बॉडी शेप होता है। इसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। तो इरेगुलर होता है, ट्रू। ठीक है, इस तरह से आप लिखिए। नेक्स्ट है मेक अ स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल। व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म। तो ह्यूमन नर्व सेल की डायग्राम देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। देन फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स आर द फंक्शन ऑफ नर्व सेल इज टू रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज. इट हेल्प्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, यही होता है उसका फंक्शन। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट लिखना है आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऑफ अ सेल पे। तो साइटोप्लाज्म पे आप लिख सकते हैं द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. Various cell organelles such as ribosome, mitochondria, endoplasmic reticulum, etc. are suspended in the cytoplasm. It helps in exchange and storage of a substance between cell organelles. Then nucleus of a cell में आप लिख सकते हैं ये सेल मास्टर होता है. It controls all cell operations. It is usually located in the center of the cell and has a circular shape. A membrane called nuclear membrane separates it from the cytoplasm. The nucleus contains a dense body called nucleolus that contains chromosome. It also contains genes which are present on chromosomes. ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट नोट लिख सकते हैं. नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल्स. तो हमारे ऑर्गेनेल्स कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल्स. ठीक है. नेक्स्ट मेक अ स्केच ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल. स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम. तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है. इसी तरह से प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है. इस तरह से सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है. एंड द 3 डिफरेंसेस आर प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है. प्लांट सेल में लार्ज होता है वैक्यूल, सिंगल होता है. Animals में there are many vacuoles and they are small in size. Then plastids are present in plant cell which are absent in animal cells. इस तरह से आप लिख सकते हैं. Then है क्वेश्चन नंबर 6. State the difference between eukaryotes and prokaryotes. तो जो मेन डिफरेंस है कि यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो है बाउंडेड नहीं होता है बाय द मेम्ब्रेन. तो एग्जाम्पल है हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर आप लिख सकते हैं अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट्स. और इसमें लिखेंगे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है. नेक्स्ट वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन ए सेल. स्टेट देयर फंक्शन. तो हमने पढ़ा हुआ है क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. फंक्शन क्या है? क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं जीन्स जो कि ट्रांसफ़र करते हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, तो ये होता है उसका फंक्शन. नेक्स्ट है सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक्सप्लेन कीजिए. तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे सेल्स मिला के टिश्यू बनाते हैं. टिश्यूज़ कंबाइन होके ऑर्गन्स बनाते हैं. ऑर्गन्स कंबाइन होके पूरी बॉडी बनाती है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती है. सो वी कैन से दैट सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन अ प्लांट सेल. तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल विच इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. खाना बनाते हैं उससे. क्लोरोफिल कैप्चर करता है सनलाइट को दैट इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ऑफ प्लांट फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
जो कि एनिमल्स को नहीं परफॉर्म करना होता है. हेंस क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. ऑलराइट, दिस यू कैन राइट. नेक्स्ट, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो. तो दिस इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. जस्ट अभी में हमने पढ़ा, वो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट. टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, वो होते हैं ऑर्गेनेल्स. द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल इज प्रोटोप्लाज्म. यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम आर जीन्स. ग्रीन प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. फाउंड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यू ऑर्गन. इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम मेम्ब्रेन मीडियम मेम्ब्रेन. From the surrounding medium membrane. Empty structure in the cytoplasm is vacuole. A group of cell is tissue. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्रॉसवर्ड में इस तरह से आपको लिख देना है. ये आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है, ओके, इतने ही क्वेश्चन एंड आंसर्स थे. अब आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए. कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.